दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप इस पत्ते को देखकर पहचान लीजिए, यह बेर का पत्ता है। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आप जो है बहुत सारे पेड़ पौधों का वीडियो बना रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं बताते। तो आज की जो जानकारी है वह बेर के बारे में है। ध्यान दीजिए, बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके दो जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताए गए हैं, जिसे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अध्यात्म दृष्टि से तथा धार्मिक दृष्टि से भी इनके 3 प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, और यह प्रयोग आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे, और जो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा वह आपके शत्रु का सर्वनाश करेगी। जो लोग ग्रामीण इलाकों से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा, और सब लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी को शबरी ने बेर खिलाए थे। दोस्तों, यह वही बेर है। बेर के पौधे में कई तरह के शक्तियों का वास होता है, इसलिए आज के वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा, तांत्रिक जानकारी भी बताऊंगा, और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह देखकर बताइए कि स्क्रीन पर जो आप बेर के पौधे देख रहे हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए, मैं आपको इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा, फिर इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो दोस्तों, यह जो बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट यह भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे स्वास्थ्य वर्धन भी कहा जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता और अष्टांग हृदयम में भी इसका आप लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह सर दर्द की रामबाण दवा है। कैसा भी आपके सर में दर्द हो रहा हो, यह सर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम का तनाव और इस भाग दौड़ जिंदगी की वजह से आपको सर दर्द की समस्या बनी रहती है, तो एक काम करना, यह जो बेर का घरेलू उपाय है, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। बेर की जड़ को पीस करके आपको अपने मस्तक पर लेप करना है। इससे आपके सर में जैसा भी दर्द होगा वह कुछ देर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद यह आंखों के दर्द को रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है, तो आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है, और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, बेर की छाल को पीस करके आपको अपने आंखों के बाहर चारों तरफ लगाना है। तो यह आंखों में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। दोस्तों, मैंने इसका एक और दुर्लभ चमत्कारी प्रयोग देखा है नक्सीर को दूर करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए, जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ उसे आधा अधूरा प्राप्त करके मत जाना, क्योंकि हर अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है, और सभी लोग जानते ही हैं कि पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चलकर के जरूर काम आएगी। इसलिए जानकारी को बीच में आधा अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़े। तो दोस्तों, कुछ लोगों को गर्मी के समय में अत्यधिक गर्मी की समस्या हो जाती है और नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए यह रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। बेर वृक्ष के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है। इससे नक्सीर बंद हो जाता है। कनपटी पर लेप करने के बाद कैसा भी नक्सीर हो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद यह मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिला करके गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10 इसके पत्ते ले लीजिए। 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डालना है और काढ़ा तैयार करना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और इसे गुनगुना होने देना है। फिर आपको गरारा करना है।
दोस्तों, अगर आप इससे गरारा करते हैं तो आपके मुंह में जो भी दर्द है या छाले हैं वह सब ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है तो वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक प्रकार के जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा है जो बिना 1 रुपए खर्च किए आप मुंह की छालों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है और ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल पूरी तरह से पतला हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है और इसमें शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है वह होना बंद हो जाती है। दोस्तों, चलिए मैं आपको इसके तांत्रिक लाभ बताता हूँ, फिर धार्मिक लाभ बताने का भी प्रयास करूँगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका गलत प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई व्यक्ति आकर के आत्महत्या करता है तो उसमें आत्महत्या करने वाले का दोष है, ना कि कुआं बनाने वाले का। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूँ। दोस्तों, मैं जो जानकारी आपको बताता हूँ वह सभी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूँ और कुछ जानकारी मैं खुद आजमाया हुआ हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाएं और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 बजे के बाद अगर फेंके जाएं तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए, और अगर अमावस्या के दिन शनिवार पड़ रहा है तो यह सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह प्रयोग आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों, जब आपके शत्रु बहुत परेशान करने लगे या शत्रु आपके पीछे ही पड़ जाए तब आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शास्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्तों, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और सेही का कांटा लेना है। इसके कम से कम आपको 7 कांटे लेने हैं, और सेही एक प्रकार का पक्षी होता है। सेही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ के दुकान में सेही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसके 7 कांटे और सेही के 7 कांटे आपको लेने हैं और इसे आपको अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर हनुमान जी महाराज का नाम लेकर आपको गाड़ना है। इससे पूरी तरह से आपका घर का बंधन हो जाएगा, अर्थात आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है या कोई सामने वाला आपके घर पर कोई तांत्रिक क्रिया करता है, आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो यह उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। दोस्तों, मैं केवल यह जानकारी जनहित एवं जन कल्याण के लिए बता दे रहा हूं, ताकि आप सभी लोगों का भला हो सके। सत्य मार्ग एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों का परिवार है, और परिवार में कभी भी कोई जानकारी छुपाई नहीं जाती। चलिए मैं आपको इसका एक धार्मिक प्रयोग बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको जानकारी समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी शादी में विलंब हो रही है तो आपको बेर के फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? तो आपको इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक यह क्रिया करनी है, और इसके बाद शाम के समय में आप चाहें तो चढ़ाए हुए जो लाल वस्त्र में बेर का फल बांधा है, इसे आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इससे आपकी शादी में आ रही विपदा खत्म हो जाएगी।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक और प्रयोग कर सकते हैं। इसके 5 फल लेना है और इसे शाम के समय में अपने शरीर से 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कर देना है। इससे विवाह में जो विलंब आ रही है या फिर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, शत्रु ने परेशान करके रखा है, तो उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। विवाह में विलंब हो रहा है तो विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा और आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।